नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 28 फरवरी की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं भक्ति आंदोलन के उन्नायक संत श्री दादू दयाल जी को। भारत सदा से ही संतों की भूमि रही है। जब जब धर्म पर संकट आया तब तब संतों ने अवतार लेकर भक्ति के माध्यम से समाज को सही दिशा दी। ऐसे ही एक महान संत थे दादू दयाल। दादू का जन्म गुजरात प्रांत के कर्णावती अहमदाबाद नगर में 28 फरवरी 1601 को हुआ था, पर किसी अज्ञात कारण से इनकी माता ने नवजात शिशु को लकड़ी की एक पेटी में बंदकर साबरमती नदी में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि लोदीराम नागर नामक एक ब्राह्मण ने उस पेटी को देखा तो उसे खोलकर बालक को अपने घर ले आया। बालक में बाल सुलभ चंचलता के स्थान पर प्राणी मात्र के लिए करुणा और दया भरी थी। इसी से सब लोग इन्हें दादू दयाल कहने लगे। विवाहोपरांत इनके घर में 2 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। इसके बाद इनका मन घर गृहस्थी से उचट गया और ये जयपुर के पास रहने लगे। यहाँ सत्संग और साधु सेवा में इनका समय बीतने लगा, पर घर वाले इन्हें वापस बुला ले गए। अब दादू जीवन यापन के लिए रुई धुनने लगे। इसी के साथ उनकी भजन साधना भी चलती रहती थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अनेक मुस्लिम भी उनके शिष्य बन गए। यह देखकर एक काजी ने इन्हें दंड देना चाहा, पर कुछ समय बाद काजी की ही मृत्यु हो गई। तब से सब लोग इन्हें अलौकिक पुरुष मानने लगे। दादू धर्म में व्याप्त पाखंड के बहुत विरोधी थे। कबीर की भांति वे भी पंडितों और मौलवियों को खरी खरी सुनाते थे। उनका कहना था कि भगवान की प्राप्ति के लिए कपड़े रंगने या घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे सबसे निराकार भगवान की पूजा करने तथा सद्गुणों को अपनाने का आग्रह करते। आगे चलकर उनके विचारों को लोगों ने दादू पंथ का नाम दिया। इनके मुस्लिम अनुयायियों को नागी कहा जाता था, जबकि हिंदुओं में वैष्णव, विरक्त, नागा और साधु नामक 4 श्रेणियां थी। जीव हिंसा का विरोध करते हुए दादू कहते हैं, कोई काहू जीव की करे आत्मा घात, साच कहूँ संसा नहीं, सो प्राणी दोजक जात। दादू दयाल जी कबीर, नानक और तुलसी जैसे संतों के समकालीन थे। जयपुर से 61 किलोमीटर दूर स्थित नरेना उनका प्रमुख तीर्थ है। यहाँ इस पंथ के स्वर्णिम और गरिमामय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ के संग्रहालय में दादू महाराज के साथ साथ गरीबदास जी की वाणी, इसी पंथ के दूसरे संतों के हस्तलिखित ग्रंथ, चित्रकारी, नक्काशी, रथ पालिकी आदि संग्रहित हैं। यहाँ मुख्य उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। इस अवसर पर लाखों लोग जुटते हैं जो बिना किसी भेदभाव के एक पंगत में भोजन करते हैं। निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज को दिशा देने वाले श्रेष्ठ समाज सुधारक और परम संत दादू दयाल जी इस जगत में 60 वर्ष बिताकर 1660 ईस्वी में अपने परम धाम को चले गए। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।